बसंत पंचमी पर माँ शारदे की आराधना की जाती है। लेकिन भारत में ऐसा बहुत कम होता है कि त्योहारों पर तनाव ना हो। आखिर ऐसा क्यों है? बसंत पंचमी पर कहाँ होता है तनाव? तो यदि आप सर्च करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा मध्य प्रदेश के धार में सर्वाधिक तनाव बसंत पंचमी पर देखने को मिलता है। वहाँ की जो भोजशाला है उसको लेकर बड़ा विवाद रहता है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपनी एक अलग से गाइडलाइन दी है। हिंदू पक्ष वहां ये चाह रहा था कि पूरे दिन भर मां सरस्वती की पूजा अर्चना हो, यज्ञ हवन हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष वहां मां शारदे की आराधना दोपहर में 12 बजे तक कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा वे आराधना कर पाएंगे 4 बजे बाद में, शाम 4 बजे बाद में। बीच में 1 बजे से 3 बजे तक का जो समय है वो दे दिया गया है मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए। तो आखिर धार में हिंदू और मुस्लिम का तनाव, मंदिर और मस्जिद की बात वहां कैसे हो गई, क्या हो गई, जानते हैं अगले 2-3 मिनट में। असल बात यह है कि जो धार है मध्य प्रदेश में, वहां भोजशाला का निर्माण करवाया गया था राजा भोज ने। उनके नाम पर ही भोजशाला नाम रखा गया और ज्ञान का, विज्ञान का, अध्ययन का एक बहुत बड़ा केंद्र था। परमार शासक राजा भोज ने इसकी स्थापना करवाई थी और बहुत ही बड़े-बड़े साहित्यकार, बड़े-बड़े विद्वान लोगों ने वहाँ पर विद्या अध्ययन किया था। बताया जाता है कि 1034 सन 1034 में इसकी स्थापना हुई राजा भोज के द्वारा और यह नालंदा और तक्षशिला के जैसे ही एक बड़ा शिक्षा का केंद्र था। बताया जाता है कि बड़े-बड़े संस्कृत के विद्वान, जिनमें कालिदास का भी नाम आता है, बाणभट्ट, माघ, भवभूति, भास्कर भट्ट जैसे अनेक विद्वान यहाँ अध्ययन करते रहे और उन्होंने वहाँ अध्यापन भी करवाया। और खास बात ये है कि यहाँ इस भवन के मध्य में विशाल यज्ञ कुंड है। सन 1035 में माँ शारदे की बड़ी अद्भुत मूर्ति की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई और ये जो प्राण प्रतिष्ठा वहाँ की गई वो बसंत पंचमी के दिन की गई। परमार शासक राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसे भोजशाला नाम दिया गया। और जब वहाँ देवी सरस्वती का मंदिर था, एक विश्वविद्यालय एक प्रकार से उसको कहा गया था। आखिर फिर उसके बाद नमाज पढ़ने की वहाँ कैसे शुरुआत हुई, क्या बात हुई, उसके पहले ये और जान लेते हैं कि राजा भोज जो है वो भी बड़े विद्वान थे। वे पढ़ने पढ़ाने के शौकीन थे। उनका जो है विद्वान लोगों को वो संरक्षण देते थे, बहुत मान-सम्मान देते थे और स्वयं भी 36 तरह के आयुध विज्ञान के ज्ञाता थे। राजा भोज के लिए बताया जाता है कि 72 कलाओं के वे ज्ञाता थे और इनका कार्यकाल सन 1065 तक रहा। उन्होंने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया और स्वयं विद्वान भी थे। काशी के महान पंडित जो है वो भी उनके संदर्भ में इस तरह की बातें बताते हैं। स्थापना से लेकर 271 वर्ष तक भोजशाला लगातार ज्ञान का केंद्र बनी रही। बहुत सी पुस्तकों में भी इनके संदर्भ में जानकारी दी गई है। धार की भोजशाला ऐसी एक पुस्तक है, उसमें भी इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो जब ये हिंदू सनातन आस्था का एक इतना बड़ा ज्ञान का केंद्र था, उसके बाद आखिर ये विवाद कैसे हुआ, क्यों हुआ? यदि इस पर आप देखेंगे तो ठीक वैसी ही बात आपको नजर आएगी जैसी बात आप अयोध्या के संदर्भ में सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। ठीक वैसी ही बात जैसी आप मथुरा और काशी विश्वनाथ के बारे में सुनते हुए आए हैं। बताया जाता है कि वर्ष 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण 1305 में किया, उसके पहले 1269 में अरब मूल के कमाल मौलाना यहाँ धार में आकर बस गए। 1269 में आके वो बस गए। 1305 में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया और इस्लामी राज्य की स्थापना करने का मानस उन्होंने बना लिया। 1401 में दिलावर खां गोरी ने भी मालवा पर अपना आधिपत्य घोषित करके और विजय मंदिर को नष्ट कर दिया। सन 1514 में महमूद शाह खिलजी द्वितीय ने भी आक्रमण करके भोजशाला को मस्जिद में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया और खिलजी ने ही जो है वो कमाल मौलाना की याद में भोजशाला के बाहर एक मकबरा बना दिया। तो सारा विवाद इस तरह से शुरू होता है 1305 के आसपास। उसके पहले ज्ञान का बड़ा केंद्र था। तो अब एक तरफ हिंदू पक्ष ये कहता है कि वास्तव में ये था तो ज्ञान, विज्ञान और अध्ययन का केंद्र, हिंदू आस्थाओं का केंद्र, हिंदू मान्यताओं का केंद्र, सनातन मान्यताओं का केंद्र। लेकिन आक्रमणकारियों ने इसको तोड़ा।
तो आखिर ये स्थान जो है वो माँ शारदे की आराधना से संबंधित है। बसंत पंचमी पर हर बार यहाँ तनाव हो जाता है इसी बात को लेके। मुस्लिम पक्ष कहते हैं कि मकबरा है, मस्जिद है। हिंदू पक्ष कहते हैं कि माँ शारदे की आराधना का ये स्थल है। मामला कोर्ट में भी पहुंचा और कोर्ट में इस बार भी जब बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, हमारा भी यही आह्वान है सभी से। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो गाइडलाइन दी है उसके आधार पर कहा गया है, हिंदू पक्ष चाहता था कि पूरे दिन भर वहां आयोजन हो बसंत पंचमी को, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप, हिंदू पक्ष को कहा कि आप 12 बजे तक पूजा अर्चना कीजिए। 1 घंटे का जो है वो बफर टाइम हम जिसको कह सकते हैं, 12 से 1 का, 1 बजे से समय दिया गया मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए। 1 से 3 का समय दिया गया, फिर 3 से 4 का समय जो है वो बफर टाइम रखा गया। 4 बजे बाद फिर से हिंदू पक्ष वहां पर अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और बताया ये जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष को भी नमाज अदा करने के लिए अलग से कुछ विशेष स्थान उनको दिया गया है। तो क्या कहना है आपका? धार में जो ये विवाद बार बार में होता रहता है, पहले कई बार वहां दंगे भी हो गए। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, दंगे किसी समस्या का, किसी विवाद का निराकरण नहीं कर सकते। शांति बनाए रखनी चाहिए। सबके आराध्य एक ही प्रकार के हैं, बड़ा मन रखना चाहिए। और जब मामला कोर्ट में है तो फिर कोर्ट के भरोसे मामले को छोड़ देना चाहिए। जैसा निर्णय आता है उसके आधार पर विचार किया जा सकता है। तो अभी तो कोर्ट ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की बात कही है, एक इसी प्रकार का बीच का रास्ता भी निकाला है। संभवतः दोनों पक्ष इस विषय को लेकर राजी भी हैं। तो आपसी समन्वय बना रहे, सौहार्द बना रहे। और कोई भी धर्म और मजहब ये नहीं सिखाता कि आप हमलावर हों। आप शांति से रहिए, अपनी अपनी पूजा पद्धतियों का आप पालन कीजिए, सबकी पूजा पद्धतियों का आप सम्मान कीजिए। बसंत पंचमी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शारदे सभी के मन मस्तिष्क को पावन और पवित्र बना के रखे, सबके मन में स्नेह प्रेम के भाव जागृत करे, यही शुभकामनाएं हम बसंत पंचमी के पावन पर्व पर सभी को देना चाहेंगे। और बहुत से अलग अलग मतों को मानने वाले भी लोग ऐसे हैं कि जो अपनी आराधना, अपनी साधना, अपनी जो भी कला और विद्या है उसके पहले माँ शारदे का पूजन अर्चन करते हैं। कला की देवी, वाणी की देवी, विद्या की देवी माँ शारदे, वे हम सब के ऊपर आशीष बनाए रखें, कृपा बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देंगे इस एपिसोड को हम विराम। क्या कहना है आपका धार की भोजशाला पर? क्या कहना है आपका गौरवशाली अतीत जो भारत का रहा? क्या कहना है आपका तक्षशिला और नालंदा के समान एक और ऐसा स्थल रहा भारत में जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है? कमेंट करके जरूर अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।